मुझको ऐसा लग रहा है कि दोनों बेल्ट मेरे पास होनी चाहिए थी, क्योंकि चीटिंग हुई मैच में। हुई थी चीटिंग मैच में? नहीं यार, जो भी है वो वीडियो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप सवाल पूछें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कहीं पे मुमकिन नहीं था और नेपाल में पॉसिबल हुआ है मैच। आई एम ऑलवेज रेडी, आई नेवर बैक डाउन फ्रॉम एनी चैलेंज। प्लूटो ऑलवेज रेडी फॉर बिग फाइट, एनीवेयर एवरीवेयर। अब ये टाइटल अगर ये बोलें तो मैं ये भी इनको गिफ्ट में दे देता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है, मैंने नेपाल की आवाम का दिल जीता। हमसे पहले सीखे, हमसे सीनियर हैं और फिर भी इनको चीटिंग की जरूरत पड़ी। चीटिंग की जरूरत पड़े आपको? पहले रेसलिंग इंडिया में आई थी और इंडिया में इसका मतलब पहले बैटल आता है और जैसे भी हो, जैसे हम जितना इंडिया को ही चाहिए। कंफ्यूज हो रहे हैं, पानी पीना। मेरा शोल्डर अप था। अच्छा, अब ये चैलेंज कर दो, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने तैयार हूँ। एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग। Gopal Sharma is the best wrestler in the world, but one more thing, I am not best. Best in the world is just a gimmick. I am actually better than the best. मतलब मिट्टी में जोश जुनून होता है। क्या सब मिट्टी में है, इंसानों में नहीं है। मिट्टी से तो इंसान बनते हैं। गोपाल जी और गोबू ब्रांडन जी हात बढा है। ओके, अच्छा, सुनौलो खबर र यतिखेर भने तपाईहरुले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ दुईजना रेसलर खेलाडीहरू र उहाँहरू एकजना इन्डियाबाट आउनु भएको छ र एकजना पाकिस्तानबाट आउनु भएको छ। इन्डियाबाट गोपाल शर्माजी हुनुहुन्छ र पाकिस्तानबाट गोबु ब्रान्डन हुनुहुन्छ र उहाँहरू हालसालै मात्र नेपालमा आएर उहाँले नेपालको रिङमा हिजो भर्खरै मात्र उहाँहरूले गेम खेल्नु भएको छ र उहाँहरूले एकबाट बेल्ट पनि जित्नु भएको छ। उहाँहरू बेल्टको साथमा यतिखेर उहाँहरूले जित्नु भएको बेल्टको साथमा तपाईहरु माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कुराकानी हामी गर्न गइरहेका छौँ। आप दोनों को स्वागत है। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। कैसे बाई आगन्तुक सम्मानहरू, हामी उहाँहरू नेपाली नबुझ्ने हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई इन्डियन भाषामै इन्टरभ्यू लिन गइरहेको छु। अच्छा, आपने जो बेल्ट जीता है कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था और मुझे खुशी की बात ये होगा कि मैंने इसमें पहली बार इंडिया पाकिस्तान का हिस्ट्री फाइट थी। आज तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये मैच नहीं हुआ था। आपने कौन सी बेल्ट जीती वो भी बता दीजिए। तो ये REW है, रेवोल्यूशनरी ईस्टर्न रेसलिंग, जो कि एक पाकिस्तान की कंपनी है कराची की और ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है और इसकी आयोजन यहाँ पर हुआ था वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन नेपाल में। तो यहाँ मैंने इसको विन किया है फर्स्ट टाइम ये इंडिया। बहुत खुशी हो रही है यार। थैंक यू। और मैं बहुत बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ और अपने देशवासियों को, इंडिया को बहुत थैंक यू बोला। उनकी भी काफ़ी आशाएं जुड़ी हुई थी मेरे से। तो उन्होंने मेरी शायद दुआ की होगी और मुझे फुल सपोर्ट किया जिस वजह से चैंपियनशिप मेरे पास है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि गेम जीतने के बाद? मुझको ऐसा लग रहा है कि दोनों बेल्ट मेरे पास होनी चाहिए थी। कैसे? मैच जैसा हुआ वो तो सबने देखा ही है, तो अगर वो भी मेरे पास होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि चीटिंग हुई मैच में। और वही थी चीटिंग मैच में? नहीं यार, जो भी है वो वीडियो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप सवाल पूछें। अच्छा, आपको ये कौन सी बेल्ट जीते आपको बता दीजिए ऑडियंस को। REW एशियन चैंपियनशिप, जो कि नेपाल की भगवती ने इंट्रोड्यूस कराया, भगवती जी ने, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे लिए इवेंट कराया यहाँ पर नेपाल में। अच्छा, जो नेपाल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कहीं पे मुमकिन नहीं था और नेपाल में पॉसिबल हुआ है मैच। आपको कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है? मुझे थोड़ा सा दुख भी लग रहा है? नहीं, मुझे एटलीस्ट चीटिंग की वजह से जो दुख था ना, वो नेपाल में यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के वो दुख खत्म हो गया और काफ़ी अच्छा लगा। किसने की चीटिंग? इंडियंस ने। चीटिंग हुई थी गेम में? नहीं, जो भी आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चीटिंग हुई होगी। कोई तो कह रहा है गेम में चीटिंग हो गई थी, नहीं तो चीटिंग नहीं हुआ था तो ये दोनों बेल्ट मैच जीतता था। ये जाहिर सी बात है, अपोनेंट है तो कुछ तो मिस्टर वर्ड्स तो यूज करेगा ना। तो ऑडियंस भी देख रहे थे यहाँ पे, थोड़ा सा हुआ वैसा हुआ तो लग रहा है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आप वीडियो देखे, वो वीडियो देख के डिसाइड कीजिए। थोड़ा सा रेफरी तो स्टॉप हो गए थे काउंट में। एक्चुअली क्या था, मैंने जो हमारे वो इंडियन रेफरी था सुशांत शर्मा, एक्चुअली क्या कि वो रेसलिंग रूल्स के हिसाब चल रहा था, तो उसमें टू बार काउंट किया और तीसरी बार उसने देखा शोल्डर अप है। अच्छा वो भी ठीक है। आपको क्यों ऐसा चीटिंग हुआ,
कैसे कहते हो आप? ये मैं अकेला ही नहीं कहता, नेपाल की जितनी भी आवाम रिंग साइड पे मौजूद थी वो भी यही कहती है। तो अब आप बताएं, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, क्या नेपाल की आवाम झूठ बोलेगी? क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों चीटिंग की हुई हो सकता है? भाई मैं पाकिस्तानी और रेफरी भी इंडियन, रेसलर भी इंडियन, तो इंडियन रेसलर किसको सपोर्ट करेगा? इंडियन रेफरी किसको सपोर्ट करेगा? और अब मैं सही है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मानता हूँ। क्या नेपाल की जो जनता, क्या वो भी झूठ बोलेगी? इसके हिसाब से आपको गेम फेयर नहीं लगा है, चीटिंग ही लगा है। गेम फेयर नहीं था वो तो। सेकंड टाइम भी बस थोड़ा गुस्सा आ गया मैंने और रेफरी को। सेकंड टाइम में आपने चैलेंज किया और चैलेंज के बाद आपने गेम जीत लिया। बिल्कुल। और उसमें भी रेफरी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। बता रहा था कि भाई मैं हुई वही इंडियन जो हमेशा चीटिंग करूंगा और हराऊंगा, लेकिन वो भगवती जी को खुद आना पड़ा फिर 3 काउंट करने के लिए, तो जाके वो गेम फेयर हुआ। सेकंड गेम में जैसे आपने ये बेल्ट जीता, उसके टाइम में भी रेफरी काउंट नहीं करता? बिल्कुल ऐसे जैसे आप जैसे भी हो गया। आप लोगों ने एक एक बेल्ट जीता है, आप लोगों को दोनों के लिए मैं अपनी तरफ से कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। थैंक यू। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि नेपाल की आवाम ने देखा, उन्होंने देखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैच पूरे रेसलिंग रूल्स के हिसाब से हुआ था, जो एशिया जितने भी कंपनीज के रूल्स है, रेसलिंग से जो नियम है उसके आधार पर हुआ था। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि नेपाल की आवाम झूठ बोल रही थी, नेपाल की जनता झूठ बोल रही थी, ठीक है? ऐसा लगा आपको? नहीं कह रहा, जनता झूठ बोल रही है। मैंने क्या बोला अभी? जो रेसलिंग देख रहे थे वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला मैच रेसलिंग के हिसाब से हुआ था, आवाम को रेसलिंग का रूल्स नहीं पता, उन्हें ऐसा लगा कि चीटिंग हुई है, सिंपल बात है। तो इतनी सारी जनता को गलत लगा, एक अकेले इनको और इनके रेफरी को सही लगा, ठीक है? रेसलिंग के रूल्स बगैर आप मेरा शॉर्ट ड्राफ्ट था। रेसलिंग की रूल्स को तो आप दोनों लोग पालना कर रहे थे ना, आप लागू कर रहे थे, आप दोनों लोग। हम तो फॉलो कर रहे थे। अब ये इनको लगा कि इंडियन रेफरी, इनके दिमाग में पता कि साइकोलॉजी आई कि इंडियन है कि ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा, तो इनको दूसरी सिर्फ उन्होंने नहीं किया है, नहीं कह रहा है कि वो सिर्फ सिंगल अकेले नहीं कह रहा है, ऑडियंस भी देख रहे हैं। तो मैं ये ऑडियंस को नहीं पता था। इन्होंने अब पाकिस्तान को छोड़ के नेपाल की ऑडियंस को चैलेंज कर दिया, नेपाल की ऑडियंस को झूठा बोल दिया। ऑडियंस को चैलेंज कर रहे हैं अपने पास। नहीं, मैं ऑडियंस नहीं बोल रहा कि मैं रूल्स के बाद बता रहा हूँ, जो मैच रूल्स के हिसाब। मैच जो भी हुआ खत्म हुआ, अभी कल जो हुआ वो हो गया, अभी वो वापस आने वाला नहीं है। अब हम ये कहने वाले हैं, अब हम ये कह रहे हैं, अब बाद में क्या होगा, बाद में क्या करेंगे उसके बारे में हम सोचना है। जो भी हो गया अभी वो छोड़ दीजिए, आप दोनों लोग मन में वैसा लेकर अच्छा नहीं होगा। अभी आपको नेपाल आए हुए टाइम में कैसा लगा? नेपाल फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम? देखिए, मुझे सेकंड टाइम है आया हूँ मैं, और मुझे सबसे बेस्ट नेपाल लगा। उनका नेपाल जो पीपल्स है, उनके नेचर है, और नेपाल जो नेचुरलिटी है, ब्यूटीफुलनेस, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपको कैसा लगा? नेपाल बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आपको सपोर्ट किया था बहुत? हाँ, नेपाल ने सपोर्ट किया, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सपोर्ट गेम को दोनों लोगों को किया। मतलब जब मैं पाकिस्तान से आया था, मुझे पूरे हमारी जो कंट्री वाले थे वो मना कर रहे थे कि भाई नेपाल नहीं जाना, वो इंडिया का सपोर्टेड कंट्री है। लेकिन ऐसा लगा क्या? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन फेयर है, जो गेम का सपोर्ट करना है, खिलाड़ी का सपोर्ट करना है, किसी भी बाद में किसी भी कंट्री के पास में नहीं जाना है, सिर्फ कौन अच्छा प्ले करता है, कौन अच्छा शो करता है अपने गेम को, कौन रूल्स में रहकर खेलता है, वही को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने आप फर्स्ट टाइम आए नेपाल में? मैं नेपाल में फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लगा आपको नेपाल? मुझे तो नेपाल इतना अच्छा लगा कि मैं सोचा मैं यहाँ से वापस ही ना जाऊँ। आप क्या सोच कर आए थे यहाँ पे गेम खेलने के लिए? आपको पता था मैं इंडियन के साथ गेम खेल रहे हो, मैच कर रहे हो, मैं आपको पता था पहले? हाँ पता था, जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी है तो इतना तो जज्बा रखते हैं कि हरा देंगे, और हराया। रेफरी भी इंडियन था फिर भी हराया। आपको पता था रेफरी भी इंडियन था? हाँ पता था, लेकिन अपने आप पर भरोसा होना ज़रूरी है, और अपने कंधों पे इतना एतमाद था और कर दिखाया। आपको कैसा लगा? क्या सोच कर आए थे नेपाल में? वो पाकिस्तान के साथ में लड़ रहा हूँ रिंग में, क्या सोच कर आए थे? मैं दोनों बेल्ट जीत कर आऊँगा, ऐसा सोच रहा था क्या आप? हाँ, मैंने सुना था 2 टाइटल्स के लिए फाइट था, तो मैंने सोचा कि यार 2 टाइटल मैं जीतूंगा, 2 शोल्डर मेरे पास होगी, और इत्तेफाक से सेकंड चली गई। कोई नहीं,
लेकिन मुझे खुशी है कि फर्स्ट टाइटल मेरे पास है, इंडिया के पास है फर्स्ट टाइटल। अगर फर्स्ट टाइटल भी आपके पास नहीं होता तो आप क्या सोचते थे? फर्स्ट टाइटल मैं कुछ नहीं सोचता, नथिंग। और आपके पास ये भी टाइटल नहीं हुआ था तो आप क्या सोचते थे? मेरे पास टाइटल नहीं भी होता ना तो मैं यहाँ से जो जीत के जा रहा हूँ ना, मुझे उसकी बहुत खुशी है। मैंने यहाँ की आवाम का दिल जीता। अब ये टाइटल अगर ये बोलें तो मैं ये भी इनको गिफ्ट में दे देता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है, मैंने नेपाल की आवाम का दिल जीता, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर आपने खेला, उसमें आप खुशी है? जी। अच्छा, कितने साल हो गए आप? किसी में कितने साल हो गए उम्र? मेरी है 27। 27। आपका? 25 ओनली। कितने साल से आप ये रेसलिंग में लगे हुए? देखिए, जुनून तो मेरा करीब बचपन से ही था, और बचपन से मैं रेसलिंग कर रहा हूँ, और मैं रेसलिंग का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। और रेसलिंग की प्रैक्टिस मैंने करीब 10 साल पहले स्टार्ट कर दी थी, और 5 साल मैंने रेसलिंग ट्रेनिंग करते हुए हो गए। कहाँ रहते हैं आपका? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। फैमिली सपोर्ट कैसा है आपका? फैमिली अच्छा है, फैमिली है, पूरी जनता है, पूरा इंडिया का सपोर्ट है। अच्छा, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है जी। अच्छा, कितने साल हो गए आप ऐसे रेसलिंग में लगे? मुझे रेसलिंग करते तो 3 साल हो गया, और मैं रेसलिंग फ़ैन नहीं, हमेशा से अपने आप को रेसलर समझता आया हूँ। ये रेसलिंग फ़ैन तो ये थे, तो इसीलिए शायद रिंग में भी अपने आप फ़ैन होने का ही शायद जज्बा दिखा रहे होंगे। मैं रेसलर बचपन से ही समझता हूँ अपने आप को। बचपन में भाइयों के साथ ना बैट पे लड़ते थे, फिर बड़े हुए ग्रास पे लड़ना शुरू किया, फिर हमें रिंग का प्लेटफॉर्म मिला। तो 3 साल हो गए प्रोफेशनल रेसलर बने हुए। 3 साल हो गए। आपका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट कैसा है? आपका सपोर्ट, वहाँ का लोग का सपोर्ट कैसा है आप पर? भाई सपोर्ट तो जब हमने शुरू किया था ना तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, और बोलते थे कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग थी नहीं। पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग हम लोग लाए, ज़ीशान खान दुरानी हो गया, जीके, और मैं हूँ, वाइफ जमील हवा ने, हम लोगों ने पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग इंट्रोड्यूस कराई। तो सपोर्ट हमने खुद मतलब गेन किया। इवन शुरू में तो अपने घर वालों का भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, प्रो रेसलिंग पाकिस्तान में ग्रो होती गई, तो आज ना सिर्फ हमारी अपनी फैमिली बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। इवन अभी आप जो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान देखेगा, और पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का भी फ़ख्र है कि भाई नेपाल में पाकिस्तानी रेसलर गया, मतलब इंटरनेशनल, मतलब प्रो रेसलिंग का इतना स्कोप बिल्ड हो गया पाकिस्तान में कि अब इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ पे रहते हैं आप? मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ। कराची में रहते हैं। ठीक है, फिर वापस आने का मन है आप दोनों को नेपाल में? या बिल्कुल। फिर गेम करने का मन है आप दोनों को नेपाल में? बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद कुछ समय बाद आप लोग फिर इस रिंग में एक आपस में फाइट करने के लिए रेडी? मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी, आई नेवर बैक डाउन फ्रॉम एनी चैलेंज। मी टू ऑलवेज रेडी फॉर बिग फाइट, एनीवेयर एवरीवेयर। अच्छा, आप दोनों में से कोई भी एक कम नहीं है, मतलब वो चैलेंज करने के लिए कोई भी पीछे नहीं हटेंगे? अगर ये चैलेंज करता है मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग, गोपाल शर्मा इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, बट वन मोर थिंग, आई एम नॉट बेस्ट. Best in the world is just a gimmick. I am actually better than the best. वो तो कह रहे हैं आपसे बेटर है वो, आप बेस्ट हो तो वो बेस्ट के भी बेटर है वो। देखिए, नहीं, ऐसा लगता है? कहने में करने में बहुत फर्क होता है। वो तो बार बार कह रहा है आपने गेम में चीटिंग करके आपने एक बेल्ट जीता, वो बार कह रहा है। अच्छा, ये बताइए कि फर्स्ट टाइम रेसलिंग कहाँ आई थी? पाकिस्तान में आई कि इंडिया में आई थी? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। नहीं, उन्होंने अच्छी बात बोली। पाकिस्तान में पहले रेसलिंग नहीं है, पहले इंडिया में है, ऐसा ही है। फिर भी इंडियन को ऐसा क्यों? किस चीज़ का? मतलब हमसे पहले सीखे, हमसे सीनियर हैं, और फिर भी इनको चीटिंग की जरूरत पड़ी। चीटिंग की जरूरत पड़े आपको? नहीं बताओ, मैंने चीटिंग की बात कही नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि रेसलिंग, उन्होंने देखा होगा आपके देश में रेसलिंग आने के भाई हम मानते हैं हमारे सीनियर्स हैं इंडिया में, रेसलिंग बन जाओ इंडिया में। आपको देखकर वो सीखा है, लेकिन उसी को जिसने आपसे सीखा है उसी को चीटिंग करके आप बेल्ट ले रहे हो, ऐसा कह रहा है। मैंने ये बोला, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, इनका कहने का मतलब ये है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले रेसलिंग इंडिया में आई थी, और इंडिया में इसका मतलब पहले बैटल इंडिया में जैसे भी हो, जैसे जितना इंडिया को ही चाहिए।
मैं ये कह रहे हैं आप? नहीं मेरा कहने का मतलब चाहे है वो फेयर हो It's okay, Rules it's के- okay. I think rules he के has बारे no में- more words to say. रूल्स के बारे में हमें पता है और हम वो फॉलो कर रहे पता थे नहीं है रिंग में। रूल्स के बारे में अगर को आपको पता नहीं है क्या चीटिंग का बहाना ले भाई रहे हैं, इनके पास तो वर्ड्स ही नहीं रहे जवाब देने के लिए, तो चीटिंग का बहाना ले रहे हैं, रूल्स क्या के करें? ऊपर ये तो शोल्डर- बात आप एक बताइए किसी को हार जब मानते हैं जब उसका शोल्डर डाउन होता है, ये नियम होता है। शोल्डर अप था तो कैसे काउंट कर दो बताओ, रेफरी कैसे काउंट कर इसका देगा? मतलब थोड़ा सा ये आप पे शक कर रहे हैं, आपको ये रूल्स नहीं पता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक्चुअली ऑडियंस ने देखा था। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका रूल्स ही पता नहीं है, क्या बोलेंगे ये चीटिंग क्या है आपको पता ही नहीं है। और ऑडियंस को, और जो बोलेगी ऑडियंस बोला बोल ना। चुकी है ना, अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं तो शक नहीं कर रहा। ये सामने था, ये बिल्कुल मतलब ऑल शोल्डर्स डाउन एंड रेफरी वाज अबाउट टू पिन 1 2 3 बट ऑन 3 Only he count, two count. ही डिडंट किक आउट, ही गेट अप, वो उठ गया। रेफरी ने थर्ड काउंट नहीं किया और इतना मतलब ये तो खत्म हो गया था कि 3 4 5 6 भी हो सकता था। नहीं ओनली 3 होता पूरे वर्ल्ड में। हाँ होता तो 5, 6 3 तो है, हो लेकिन गया। इतनी देर तक ये लेटर है, मतलब नॉकआउट थे ये तो। नहीं जब रेफरी हट गया इसका मतलब मेरा शोल्डर अप आप था, कंफ्यूज हो रहे हैं, पानी पीना मेरा चाहिए। शोल्डर अप था। अच्छा ठीक है, तो रेफरी कैसे काउंट करेगा? तो रेफरी ने मतलब मुझे रेफरी जितना कैसे वो count लॉक करेंगे? करने का वो जितना लॉक होना चाहिए था वो नहीं किया है। सुनो 1 2 शोल्डर अप है, कैसे काउंट कर देगा? 3 कैसे कर देगा? तो रुक रहे थे रेफरी, काउंट करो या ना तो करो, इसलिए तो रुके थे वो। तो रेफरी तो आके बताता है ना कि हिज शोल्डर्स अप, मुझे क्यों नहीं बताया रेफरी ने? अच्छा दुख है आपको ये बेल्ट, मतलब मैंने ऐसा अच्छा गेम किया फिर भी मैंने नहीं मुझे दुख नहीं है, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे साथ नेपाल की और पाकिस्तान, 2 मुल्कों की आवाम मेरे साथ थी। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है। 2 बेल्ट नहीं जीत सका उसका कोई मुझे डर नहीं है, कोई वो नहीं है दुख। मुझे सिर्फ खुशी इस बात की है, मैं सिर्फ समझ के आया था पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे नेपाल से भी सपोर्ट मिल गया। अच्छा ठीक खूब वहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा गेम होता है, हाँ बिल्कुल, वहाँ भी आपने मैच किया है? जी बिल्कुल। कितने टाइम वहाँ पे, मतलब कितने कौन से समय में मतलब वो मैच होता रहता है वहाँ पे? वहाँ पे हमारे वीकली शोज होते हैं और पहले वहाँ पे दूसरी कंपनी के नाम से स्टार्ट की थी और अभी REW अपनी वीकली शोज स्टार्ट करने जा रही है। REW के लिए अभी वीकली शोज होंगे तो उसमें आप लोग भी देखेंगे, बल्कि जो आपकी जनता जो देख रही है मैं तो इनको ही बोलूँगा REW सर्च करें अपने फेसबुक और यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले पाकिस्तान की प्रोफेशनल रेसलिंग में वीकली एपिसोड्स होते हैं और वीकली आपको जो है न्यू कहानी देखने को मिलेगी, नई फाइट्स देखने को मिलेगी और नए नए पाकिस्तानी रेसलर्स। अभी जैसे मैं आया हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर भगवती जी बुलाती हैं तो पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत अच्छा टैलेंट आएगा। और REW में 2 बेल्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं जो कि क्राउनिंग अभी यहाँ नेपाल में हो गई, आप लोगों ने देखा। अब REW में वुमेंस चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट होना है जिसमें से एक कैनेडियन रेसलर ऑलरेडी साइंड हो चुकी हैं जिनका रिंग नेम मेलोडी है और ब्रांडी उनका रियल नेम है। और पाकिस्तान में जो और भी मतलब उस बेल्ट के लिए अनाउंस होंगे अभी कॉम्पिटिटर्स, जिसमें मे बी पॉसिबल भगवती जी खुद भी आएँ और यहाँ की एक अच्छी रेसलर हैं जुरेली, अश्मिता जुरेली, उनको भी उस मैच में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, आपका इंडिया में कैसा है स्कोप? आप जहाँ पे खेलते हो वहाँ पे कैसा है ये रेसलिंग का गेम का स्कोप, और वहाँ पे कैसे लोग क्या बोलते हैं इस गेम के बारे में? देखो जो WWE का मैसेज है वो उनका मैसेज ये है कि 50% व्यूज से इंडिया से ही आते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत फैन है रेसलिंग के। पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया काफ़ी कंट्री से बहुत फैन है रेसलिंग के और सब WWE को बचपन से फॉलो करते हैं और हम भी सब उनको रेसलिंग देखते हुए बड़े हुए। तो स्कोप की ऐसी बात है, देखो ये सब एक नॉर्मल डॉक्टर, एक हाई सर्जन डॉक्टर होता है, तो ऐसी रेसलिंग है, एक नॉर्मल रेसलर होता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो बेस्ट फ्यूचर है रेसलिंग में। सब वो रेसलर के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। गोपाल जी, आपको क्या लगता है अभी रेसलिंग के ये आप जितने सीखे हुए, अब आपको क्या लगता है मैंने इतना सीख लिया, अभी मैंने ये सीखना चाहिए, मेरे को अभी ये टिप्स लेना चाहिए, मैं ये मैंने जितना भी सीखा है उतना काफ़ी नहीं है, अभी मेरे को ये सीखना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए सीखना कुछ बाकी है और मैंने सब कुछ सीख लिया, अभी मैं परफेक्ट हो गया, क्या है कुछ लगता है आपको? देखिए मैं ही नहीं, दुनिया का चाहे WWE का रेसलर हो वो भी परफेक्ट नहीं है, ये ऐसा हमारे गुरुजी ने बोला था। और हमारे जो आपको पता है इंडिया का जो वर्ल्ड हैवी चैंपियन
वो सॉरी WWE की वर्ल्ड हैवी चैंपियन 3 टाइम ग्रेट खली है, उन्होंने ये बोला था मुझे कि दुनिया में कोई भी रेसलर परफेक्ट नहीं होता है और रेसलिंग में हजारों मूव होते हैं, पूरी जिंदगी सीखना होता है रेसलिंग में, कोई भी रेसलर परफेक्ट नहीं होता। लाइफ में सीखते रहो रेसलिंग में, रेसलिंग वो गेम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कोबी जी, आपने जितना भी सीखा और मेरे कमजोरी ये है, मेरे को अभी भी ये सीखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस बात पे तो मैं भी इनके साथ ही हूँ कि रेसलिंग ऐसा गेम है जिसमें आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो, क्योंकि रेसलिंग में डिफरेंट टाइप्स के रेसलर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के रेसलर्स को आप फेस करते हो। आज गोपाल के सामने, मेरे सामने, हम दोनों एक दूसरे के सामने पावरफुल रेसलर्स थे। कल को हमारे सामने लूचा कैटेगरी के रेसलर्स आ सकते हैं, हाई फ्लायर्स आ सकते हैं, टेक्निकल आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है टेक्निकल जो होते हैं वो थोड़े दुबले दिखते हैं, पतले दिखते हैं, लेकिन वो अक्सर हाई फ्लायर पावरफुल रेसलर्स के गले में आके अटक जाते हैं, बहुत टफ होते हैं। और पूरी दुनिया पता है रेसलिंग से मूव्स और स्ट्रेंथ, पावर और टेक्निक के ऊपर डिपेंड है। क्या अब आपका इच्छा क्या है? मैं यहाँ नेपाल में आएगा, अब और भी देश में गए इंटरनेशनल गेम में? नहीं, फिलहाल तो मेरे फर्स्ट ही था। अच्छा, फर्स्ट टाइम नेपाल में। अब कहाँ कौन से देश में जाना चाहते हैं आप? कौन से गेम में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं आप? देखो अभी तो मेरे पास काफ़ी ऑफर आ रहे हैं और फ्यूचर अगर चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगा दुबई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा। आपको क्या है एम, कहाँ जाने का है? मेरा एम तो कहीं भी जाने का नहीं है। मेरा एम यह है कि पूरी दुनिया के जितने भी रेसलर्स हैं इंक्लूडिंग नेपाल, वो सारे पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के अंदर जो प्रोफेशनल रेसलिंग है, क्योंकि जब मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा ना तो सिर्फ मेरी वैल्यू होगी, और अगर सारे दुनिया भर के रेसलर्स मेरे मुल्क में आएंगे, मेरे वतन में आएंगे, तो मेरे वतन की भी वैल्यू होगी और सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस लेवल की प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी बन गई है, और हमारी जो कंपनी है उसको भी ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद करूँगा। ठीक है, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, मतलब आप वो बड़े रेसलिंग शो देखते हैं, बड़े वो रेसलिंग प्लेयर देखते हैं, आपको कौन से ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है? मैं ये जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ये रेसलर जैसा, इसके ये देखते हुए मेरे को कुछ सीखना है, कौन सी वो है? कोई है भाई? मैं रेसलिंग ज़ाहिर सी बात है पहली दफ़ा देखी होगी, तभी तो रेसलर बनने की कोशिश भी की। वही तो 3 साल की उम्र से रेसलिंग देख रहा हूँ। जब नॉर्मल बच्चा तो टीवी पे कार्टून देखता, तो मैं कार्टून भी देखता हूँ लेकिन नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं था। तो फर्स्ट मैच मैंने देखा था शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट हार्ट। तो मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के नाम से फेमस है वो मैच, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी ही चीटिंग हुई थी जैसी कल मेरे साथ हुई, लेकिन उसमें जो मेरा फेवरेट था ना, वो इत्तेफाक से चीटर ही था, शॉन माइकल। तो फ्रॉम दैट डे मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने इसकी तरह बनना है, शॉन माइकल की तरह, और रेसलर बनना है मैंने। तो कुछ भी मतलब वहाँ फैसिलिटी और सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी बस अपनी मेहनत करके आज शॉन माइकल जैसा तो नहीं, क्योंकि उससे सीखने का मौका तो मिला, लेकिन देख कर ही जो सीखा उससे, तो तब भी मैं गुरु मानूंगा उसको अपना। तो उस जैसा उसके करीब तो पहुँच ही गया। अच्छा ठीक है, आपको कोई लगता है आप मतलब ये रेसलर देखकर मेरे को ये रेसलिंग में रेसलर प्लेयर होने का मन किया, मैं इससे देखकर मैं सीखा, कोई है तो अच्छा आपका बेस्ट प्लेयर बड़े शो में? देखिए मैं सिर्फ रेसलिंग का फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना को ऐसा बनाऊँ कि कोई मुझसे सीखे। हाँ रेसलिंग का मैं फ़ैन थे, मैं रॉक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और अंडरटेकर ये मेरे फेवरेट रहे हैं और इनकी फाइट देख के मैं बड़ा हूँ, तो मैं इनको फॉलो करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी तो आगे ऐसा रेसलर बनूँ कि लोग मुझे फॉलो करें। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक कहना चाहता हूँ कि अच्छे रेसलर होने के लिए मतलब क्या होना पड़ता है, मतलब क्या चाहिए अच्छे रेसलर जो वो मतलब वो एकदम रेसलर पावरफुल, हौसला, विल पावर, क्या लगता है? और बोलिए। मतलब खुद एतमादी, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने कंधों पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब आप रेसलर बनने के लिए फैसला मतलब करते हो कि मुझे रेसलर बनना है, तो आपको रोकने वाले बहुत मिलते हैं, आपको सपोर्ट बहुत कम मिलता। सबसे पहले तो आपके घर पे ही सपोर्ट नहीं मिलता। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट तो अच्छा है ना? अब अच्छा है, अब फैमिली सपोर्ट अच्छा है। शुरू में सपोर्ट नहीं मिलता था किसी से। आपको क्या लगता है अच्छे रेसलर होने के लिए क्या होना पड़ता है? मेरी नज़र में सबसे पहले तो बॉडी फिजिक्स और मेंटलिटी
हर चाहे वर्ल्ड का कोई सा गेम हो उसमें मेंटली ब्रेन पावर बेस्ट होना जरूरी है। ब्रेन पावर अगर आपकी बेस्ट नहीं होगी तो आप कोई भी गेम में सक्सेस नहीं है। अब इतना साल हो गया आप गेम खेले, मतलब आपको कहीं पे चोट लगा है, कहीं पे मतलब कुछ बीमार, मतलब कहीं पे ये हड्डी वड्डी टूटा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है अभी? हाँ, कल की फाइट में देखो ना, या जॉइंट में पेन है मुझे। अच्छा, अभी भी? हाँ। मतलब हॉस्पिटल जाने तक वो, मतलब वो हॉस्पिटल जाना पड़ा है? हॉस्पिटल वैसा मतलब हाँ गेम खेलते वक्त? हाँ, एक बार मैं क्लोज लाइन मार रहा था तो मेरा यहाँ से साइड से शोल्डर से थोड़ा मांस फट गया था, तो फिर काफ़ी देर तक एक से मैंने इलाज चला था मेरा, और फिर एक बार आँख में नीचे लग गया था। तो ये कोई भी रिस्केबल गेम है, ये नॉर्मल गेम नहीं है। ये दिखने वाला लगता है हाँ यार जस्ट गेम, काफ़ी पब्लिक की ये मेंटलिटी रहती है। घर पर ऐसा कोई भी साधारण आदमी कोई भी मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए इस गेम पे, है ना? हाँ, जैसे आज से आप देखते हो डब्ल्यू देखते हो, डब्ल्यू में लास्ट में क्या लिखा है, डोंट ट्राई दिस एट होम एनीवेयर। तो इसका मतलब यही है ना, जब इतना बड़े प्लेटफॉर्म से मैसेज आ रहा है सबके लिए, अच्छा, तो डेफिनेटली उनको नहीं समझना चाहिए। अच्छा, आपको क्या हुआ है, कोई मतलब चोट लगी हुई है, कोई मतलब गेम खेलते वक्त वैसा कोई? मैं एक्चुअली मैं हार्डकोर रेसलर रहा हूँ, और हार्डकोर रेसलिंग में रहते ही यही है कि जब तक आपका खून नहीं निकलता आप रेसलर ही नहीं हो। अच्छा, तो मैंने खून भी बहुत बहाया है, और एक दफ़ा तो मेरी आँख फूटते फूटते रह गई थी। खैर यहाँ लगता तो शायद चली जाती, लेकिन मेरे यहाँ लगा था तो आँख में ब्लड जमा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने तो अपनी सिस्टर की शादी भी अटेम्प्ट जो की थी वो उसी रेड आई के साथ की थी, ब्लड था आँख में मेरे। अच्छा, जोश जागर ऐसा ये और कहाँ से आते हैं आपको? ये हौसला पाकिस्तानी खून है, हाँ। इतना पावर तो है। अच्छा, आपको कहाँ से आते हैं? ये आपको ऐसा लगता है क्या? मिट्टी में खून होता होगा, लेकिन हमारे जिस्म में खून है। अच्छा, सॉरी, नहीं, मतलब मिट्टी में जोश जुनून उनके यहाँ सब मिट्टी में है, इंसानों में नहीं है। मिट्टी से तो इंसान बनते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आप दोनों अपने आप पावरफुल है, आप दोनों मतलब कम नहीं है आप दोनों के, मतलब ये लेवल है चैलेंज, मतलब जैसा आप लोग बोल रहे हैं आपसे भी वो कम नहीं, आपसे भी वो कम नहीं, दोनों में से दोनों कम नहीं है। यही है पावरफुल रेसलर का एक लक्ष्य, एक वो होना चाहिए ना पावरफुल रेसलर में। आप दोनों को ये कॉन्फिडेंट लेवल पे अच्छा लगा। अच्छा, हम लोग कार्यक्रम के अंत में जाते जाते गोपाल जी, आपको गोबू ब्रैंडन को जज करने पड़ा तो आप क्या कहना चाहिए उनके ऊपर? मतलब वो कैसा रेसलर है, वो आप मैच भी किया है साथ में। देखिए, मैं अब जो मैं बोलूँगा कि मैं के राजनीतिक और पर्सनली के जो मैच हुआ इसके आपने पर्सनली बात कीजिए, मतलब वो आपको पर्सनल में आपको मैं क्या लगा? अब मैं जो बोलूँगा वो तो आप लोगों ने साथ में किया। अब जो मैं पर्सनल नहीं बोलूँगा, मैं एक प्रोफेशनल बोलूँगा। प्रोफेशनल में ये बोलूँगा कि हाँ, इतने अच्छा कॉन्फिडेंट था और बेटर रेसलर है। मैं नहीं कहूँगा बैड रेसलर, इज ए गुड रेसलर, और मैं चाहूँगा कि आगे और मेहनत करें और आगे जाएंगे। अच्छा, आपको गोपाल जी कैसा लगा? गोपाल जी, आपको नज़र से आपको कैसा रेसलर है वो, आप जज करना पड़े तो? भाई जिस तरह इनको विक्ट्री मिली उस पर तो मैं इनको यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा बड़ा होने की और ज़रूरत है और बॉर्नवीटा पीजिए। खैर बाकी उससे पहले जब तक जो फाइट चल रही थी उसमें नो डाउट पावरफुल रेसलर हैं ये, और मुझे उस वक्त तो यही लग रहा था कि भाई मैं तो वाकई में गया तो जीतने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, तो वो तो बाद में फिर जो हुआ वो हो गया, अब भूलते हैं उसको फिर। और गोपाल शर्मा साहब को मैं यही बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि इस तरह की हरकतें ना करें, और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि पावरफुल रेसलर है। सजेशन दे रहे हैं, अच्छे के लिए सजेशन भी दे रहे हैं। अच्छा, तो आई वुड लाइक टू विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर इन रेसलिंग। ओके, कोई भी है आपके मन में वो दुविधा में ये कहना चाहता था लेकिन ये नहीं कह पाए, मतलब कोई होता आप बता दीजिए इस कार्यक्रम में, ऑडियंस देख रहे हैं, कुछ है तो बता दीजिए। कोई मन में ऐसा सवाल है, मन में ऐसा ख्याल है कि मैं ये कहना चाहता था मैं नहीं कह पाया, बाद में ऐसा ना हो, इसलिए आप अभी कह दीजिए।
नहीं नहीं, मैंने तो सब कुछ ही बोल दिया। मेरे ख्याल से गोपाल साहब के दिल में सवाल आ रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला। देखिए मेरे मन में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अभी यहाँ तक गेम नहीं, इससे भी बहुत आगे जाना है आप लोगों को। जी, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसे भी कल मैच का रहा एंडिंग, तो उसको भूलते हैं क्यों ना इंडिया और पाकिस्तान हाथ मिला के किसी और कंट्री को भी चैलेंज करे। मतलब लाइक अ टीम विद बिटवीन इंडियन रेसलर एंड पाकिस्तानी। इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता है। क्या आप दोनों ये शुरुआत नहीं कर सकते हैं क्या अब भी ऐसे? चलो हम हाथ बढ़ाते हैं ना, क्या पता हमारी बात फिर आगे और लोगों को भी ख्याल आए। अच्छा मैसेज आता होगा अभी ऑडियंस के लिए। आप लोगों को इंडिया से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी दिख रहे हैं। आप लोग ये वीडियो तो सब लोगों को, अपने जान पहचान वाले को सबको दिखा देंगे। क्या कहते हैं गोपाल जी और कोबू ब्रैंडन जी? हाथ बढ़ा है। ओके अच्छा, ये आप लोगों ने जिसकी शुरुआत की है सदा तक आगे दिन में भी ऐसे ही रहे थे। मैं अपने तरफ से भी शुभकामना देना चाहता हूँ। अंत में गोपाल जी क्या कहना चाहता है ऑडियंस को? मैं ये कहूँगा कि किसी भी इस मैच को दिल पे ना ले, और ये नहीं कि किसी की अलग बनने की ख्वाहिश होती है बच्चों की, क्योंकि बोलते ना कि अगर बच्चे चाइल्ड जिसको लाइक करे वो बंदा बहुत आगे जाता है। तो अगर आपका रेसलिंग एम है तो रेसलिंग फोकस करे, जिस भी के गेम में फोकस करे जिसमें आपका लगन हो, और बस ये बोलना चाहूँगा, आगे बढ़ते रहिए। ओके कोबू ब्रैंडन जी, क्या बोलना चाहे आप कार्यक्रम के अंत में? कुछ ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि भाई आपके बच्चे जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, रेसलर, एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, लॉयर, व्हाटएवर जो बनना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा अपने बच्चे के स्किल को आप पहचानें, उस पर कुछ दबाव ना डालें कि आप मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनो। नहीं, जो आपका बच्चा बनना चाहता है उसको बनने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जैसे नेपाल में आकर गेम किया और हमारे लिए भी कुछ समय दिया, आप लोगों के इस टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कोबू जी। थैंक यू। ओके गोपाल जी। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले तपाईँहरूमाझ पाकिस्तानी रेसलर कोबू ब्रैंडन र इन्डियन रेसलर गोपाल शर्मा बिचको यो अन्तर्वार्ता हामीले तपाईँहरूमाझ राखिसकेका छौँ र आशा छ तपाईँहरूले भिडियो मन पराइदिनु भयो होला भन्ने